हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है आज कृष्ण कथा में। और जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम भगवान श्री कृष्ण के जो दिव्य 64 गुण हैं, जो भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी ने अलग अलग शास्त्र से ढूंढ के और भक्ति रसामृत सिंधु में दिए हैं, तो उन्हीं को हम पढ़ रहे हैं। और आज हम चर्चा करेंगे, वो 20वें गुण से चर्चा करेंगे कि भगवान शास्त्र चक्षु हैं, यानी शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार देखने वाले। यहाँ पे इस जगत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो शास्त्र के अकॉर्डिंगली देखता हो। जैसे ही हम बाहर कुछ खाते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, जो भी चार नियम है उनको अगर तोड़ते हैं, तो क्या हम ये सोचते हैं तोड़ने से पहले कि ये शास्त्र के अनुसार है या नहीं है? बिल्कुल नहीं सोचते। बस हमें आनंद आना चाहिए। हम वही कार्य करते हैं जिससे हमें आनंद आए, और जिस कार्य से हमें आनंद नहीं आता हम वो कार्य नहीं करते हैं। जैसे कि हमें आनंद आता है कि हम अच्छी अच्छी वस्तुएं खाएं। खाना सबको पसंद है, भोजन सबको प्रिय है। ऐसा कोई इंसान है जिसको भोजन प्रिय ना हो, कि मुझे खाना बिल्कुल पसंद नहीं है? एक अनिरुद्ध नहीं, अभिमन्यु। अभिमन्यु एक बालक थे जो अपने युवा अवस्था में, मतलब बालक थे 5 साल के, तो उनके माँ बाप ने उन्हें गुरु के आश्रम में भेज दिया था पढ़ाई लिखाई करने के लिए। और वहाँ के जो गुरु थे, गुरु का नाम था हम्म, क्या, नहीं द्रोणाचार्य नहीं, धूम ऋषि। धौम ऋषि के गुरुकुल में भेज दिया। और उनके माँ बाप बोल के गए, बेटा अब आज से आपके सब कुछ यही है, आपके गुरु हैं, जो ये ऐसा बोले वैसा आपको करना है। तो गुरु ने थोड़ा टेस्ट लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए 3-4 दिन भूखा रखा। जाते थे और भिक्षा मांग के लाते थे गांव से, और सारा गुरु को दे देते थे। गुरु सबको बोल देते थे कि जाओ अब प्रसाद पालो, लेकिन अभिमन्यु को नहीं बोलते थे कि प्रसाद पालो। और वहां पे नियम ऐसा था पहले कि जब तक गुरु नहीं बोलेंगे तब तक शिष्य प्रसाद नहीं पा सकता। यह मिसाल रखना, अगर आपने गुरु प्रमाणिक दीक्षा ले लिए, गुरु हैं आपके, अगर गुरु गुरु के सामने हैं आप, और गुरु जब तक ना बोले कि प्रसाद पालो तब तक प्रसाद नहीं पाना चाहिए। और गुरु अगर भूल जाए बताना तो आपको उपवास कर लेना चाहिए। तो गुरु बोल ही नहीं रहे, चलो शाम को बोलेंगे, शाम को नहीं बोला, चलो सुबह बोलेंगे, ऐसे करते करते 3 दिन हो गए। तो अभिमन्यु बालक थे, इतनी भूख लग रही थी, इतनी भूख लग रही थी कि जो अंडूखा होता है ना, जिसमें वो मिल्क निकलता है, मिल्क पत्ता होता है ना, एक अंडूखा होता है, कुछ बोलते हैं गाँव में। हाँ है, कौआ, जिसमें वो लगता है ना, जिसमें रुई निकलती है, ऐसे फाड़ो तो उसके पेड़ होता है ना। तो वो उसके पत्ते खा रहे हैं, उसमें दूध भी था, उसमें कड़वा था, और खा रहे और पता नहीं चला क्यों, क्योंकि भूख इतनी थी कि कड़वी चीज भी खाई तो उसका स्वाद पता नहीं चला कि कड़वी खा रहा हूँ कि मीठी खा रहा हूँ। तो वो जहरीला होता है, तो उससे उनकी आंखें चली गई, दृष्टि चली गई उनकी, और वो एक गड्ढे में गिर गए। लंबी कथा है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि भोजन सबको प्रिय है, लेकिन क्या भोजन करना चाहिए हमें, वो हमें पता चलता है शास्त्रों से। भगवान ने भोजन के बारे में भी भगवत गीता में 17वें अध्याय में बताया है कि तामसी खाना होता है, राजसी खाना होता है, और सतोगुणी खाना होता है। सतोगुणी खाने में नमक मिर्च स्वाद अनुसार होता है, बहुत तीखा नहीं होता, बहुत चटपटा नहीं होता, ये सब चीजें नहीं होती। लेकिन रजोगुणी खाने में सब कुछ ही होता है, चाट पकौड़ा, बहुत ज्यादा। जैसे जब हम गोलगप्पे खाते हैं तो कैसा मुंह होता है, लाओ, ऐसे करते रहते हैं और खाते रहते हैं, यानी रजोगुण। और जब भी आप गोलगप्पे देखोगे तो गोलगप्पे बुलाएंगे, आओ आओ मुझे खाओ, आओ मुझे खाओ। लेकिन सतोगुणी चीज होंगी वो आपको नहीं बुलाएंगी कि आओ मुझे खाओ। रजोगुणी चीज बुलाएंगी, आओ मुझे खाओ। जैसे कि रजोगुणी में मान लो चाट बन रही है, कोई बड़ा बढ़िया चाट बना रहा है, प्याज घूर घार के बढ़िया से, टक टक करके कट कट कर रहा है, पलट रहा है, बढ़िया चाट। तो आपको मन करेगा, जी में पानी आ जाएगा, वो खाना चाहिए, और बुलाएगी चाट, आ जाओ आ जाओ। है ना, पानी पूरी हुई, चाउमीन हुई, है ना, मोमोज हुए, ये सब रजोगुण में आते हैं। तो ये सब बुलाते हैं खाने के लिए कि आ जाओ खाओ मुझे। लेकिन सतोगुणी खाना नहीं आता, इसीलिए भगवान शास्त्रों के अनुसार देखते थे हर चीज। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं। भगवान क्या थे? भगवान को कहते हैं शास्त्र चक्षु। कैसे? जैसे भगवान ने भगवत गीता बोली, तो भगवान की वाणी है भगवत गीता। तो भगवान कहते हैं कि जो मुझे ज्ञान की आंखों से देखता है, असलियत में वही मुझे देखता है। इसलिए भगवत गीता में बोला है, पश्यति ना पश्यति, एक शब्द है ना, पश्यति मतलब वो मुझे नहीं देखता,
जो ज्ञान से मुझे नहीं देख रहा है एक्चुअली वो मुझे नहीं देखता, लेकिन जो ज्ञान से मुझे देख रहा है एक्चुअली वो मुझे देख रहा है। जैसे मान लो किसी ने भागवत नहीं पढ़ी, किसी ने भगवत गीता नहीं पढ़ी, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, और चला गया तीर्थ स्थानों में, और तीर्थ स्थानों भ्रमण करके बढ़िया से खूब स्नान कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और क्या उससे भगवान के दर्शन हुए? कहीं पे भी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि चक्षु, उसके पास ज्ञान चक्षु नहीं है। हम जानते हैं कि भगवान कई विग्रह है, और भगवान साक्षात इसमें उपस्थित हैं, हमें चरणों से दर्शन करना स्टार्ट करना चाहिए, फिर मुख तक जाना चाहिए। तो शास्त्र के ज्ञान के अकॉर्डिंगली हम देख रहे हैं, भले हमें नहीं दिख रहे हैं भगवान, लेकिन हम शास्त्र के अकॉर्डिंगली भगवान को देखने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसी धीरे धीरे जब हमारी स्थिति बढ़ जाएगी तो फिर हमें भगवान के दर्शन होने लगेंगे। जैसे प्रहलाद महाराज, जब भगवान को उनके दर्शन होते हैं तो भगवान बोलते हैं बताओ क्या चाहिए, तो कहते हैं कि आप मिल गए, अब और क्या चाहिए। है ना, मूवी से ही बता रहा हूँ। आप मिल गए और अब मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे बस ये दीजिए कि मेरे चेतना में हमेशा आप बसे रहें, और हमेशा आप मुझे दिखाई देते रहें, मतलब दर्शन होते रहें मुझे हर पल हर जगह। तो उसके बाद क्या होता है, वो हर जगह जहां भी देखते हैं भगवान के दर्शन होते हैं उनको, जहां भी देखते हैं भगवान दर्शन होते हैं। पेड़ पे देखा भगवान के दर्शन, पत्थर में देखा भगवान के दर्शन, जहां जहां देखो उन्हें नारायण के दर्शन होते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं। तो जो भक्त होता है वो ज्ञान चक्षु से देखता है। तो भगवान ज्ञान चक्षु से देखते हैं। जैसे कि भगवान कहीं भी बिना ज्ञान की बातें नहीं करते। जैसे कि भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता ज्ञान दिया, ज्ञान हो गया। भगवान ने कर्म कर्म मीमांसा दर्शन दिया। भगवान ने कपिल भगवान बन के आए भगवान, और देहूति माता को ज्ञान दिया सांख्य योग का। और भगवान ने सुखदेव गोस्वामी के द्वारा महाराज परीक्षित को ज्ञान दिया, भागवत ज्ञान उजागर किया। तो कुल मिला के भगवान बिना शास्त्र के नहीं देखते, जो भी देखते हैं चीज शास्त्र के अकॉर्डिंगली देखते हैं। यानी शास्त्र का ज्ञान और शास्त्र का दर्शन, ये सब भगवान करते हैं। तो इसलिए भगवान को शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार देखते, ये गुण है भगवान में। भगवान किसी को देखते हैं तो शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार, और यही गुण उनके भक्तों में होता है कि भक्त भी शास्त्रों के अकॉर्डिंगली देखते हैं और शास्त्रों के अनुसार ही चलते हैं। ठीक है। अग तो इसको हम पढ़ लें पहले। शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार देखने वाला शास्त्र चक्षु। जो व्यक्ति शास्त्रों के नियमों के अनुसार कार्य करता है वह शास्त्र चक्षु कहलाता है। शास्त्र चक्षु का अर्थ है जो प्रमाणिक शास्त्रों की आंखों से देखता है। वस्तुतः किसी भी ज्ञानी तथा अनुभवी व्यक्ति को इन्हीं ग्रंथों के माध्यम से हर वस्तु को देखना चाहिए। उदाहरण अर्थात हम अपनी कोरी आंखों से सूर्यमंडल को देदीप्यमान वस्तु मात्र के रूप में देखते हैं, किंतु जब हम विज्ञान के किसी प्रमाणिक ग्रंथ या अन्य साहित्य के माध्यम से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यह सूर्यमंडल पृथ्वी से कितना बड़ा है और कितना शक्तिशाली है। एक्चुअली सूर्य हमें जो यहाँ से दिखता है, अगर हम कोरे ज्ञान से देखें तो क्या देखेंगे? गोला है, धूप आ रही है, ताप आ रहा है, बस इतना देख लेते हैं। लेकिन जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है अच्छा सूर्यमंडल, ओहो, सूर्य तो बहुत बड़ा है, पृथ्वी से बहुत बड़ा है सूर्य। अब सोच के देखो, पृथ्वी से बड़ा है सूर्य। हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है? आप ऊपर जाओ रॉकेट से, तब पता चलेगा, पृथ्वी दिखेगी आपको गोल कितनी बड़ी है। किस किस का मन करता है पृथ्वी को देखना ऊपर से गोल दिखे, गेंद की तरह? इसके लिए आपको बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, स्वर्गलोक से दिख जाएगा, क्योंकि सब ऊपर ही है ना, 9 ग्रह ऐसे करके, तो दिख जाएगा वहां से। हमारे पृथ्वी के नीचे भी एक ग्रह है जिसको क्या बोलते हैं, अभी नीचे हैं 6-7 ग्रह हैं, 5-6 ग्रह है ना, लास्ट में पाताल है। तल, तलातल, वितल, ऐसे करके लास्ट में पाताल है। और वहां लोग रह रहे हैं सही से। हाँ, हालांकि वहां पे सूर्य की रोशनी नहीं जाती, सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक ही है। हम सोचो हमारे कितना भाग्यशाली हम कि हमारे पृथ्वी पे सूर्य की रोशनी आ रही है। सूर्य से अब पृथ्वी से नीचे के लोक में चले जाओ तो वहां पे सूर्य की रोशनी नहीं है। वहां पे किसकी रोशनी होती है? वहां पे नागराज, अनंत शेष जो नागराज है ना, उनकी जो मणि होती हैं, तो वो मणि से प्रकाशित है। नीचे के लोग कहाँ से आ रही है प्रकाश? मणियों से प्रकाश आता है वहां पे। कैसे लगता है अजीब सा ना, इसके नीचे भी लोग हैं, पृथ्वी के नीचे। हाँ, ऐसा हो जाए ना कि बाहर निकले 7 9 के 9 ग्रह दिखाई देने लाइन से लगे ऐसे करके। और ये किस में है? ब्रह्मा जी के नाल में, मतलब जो जो विष्णु से जो नाल गई है जिसमें ब्रह्मा जी कमल पे बैठे हैं, उस नाल के अंदर ही 9 ग्रह हैं पूरे। ये 9 ग्रह हैं पूरे। और आप अगर सबसे ऊपर पहुंच जाओगे तो ब्रह्मा जी दिखाई देंगे, अच्छा आप कमल पे बैठे हैं। अच्छा, नीचे चले जाएंगे तो नीचे चलते चलते आप पहुंच जाओगे गर्भोदकशाही विष्णु नीचे, जो कारण सागर में जो लेटे हैं ना, अंदर जो लेटे हैं, वो वहां पहुंच जाओगे आप, जो सबसे लास्ट में है। तो शेषनाग सबसे स्टार्टिंग में, उनके ऊपर पृथ्वी रखी है,
ऐसे करके फिर ऐसे कर करके ये सारा कुछ है। बहुत समझना बहुत डिफिकल्ट है, इसमें समझ सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है। प्रमाणिक ग्रंथों या शिक्षकों के माध्यम से वस्तुओं को देखना असली देखना है। कहाँ पे थे हम? हाँ। तो कह रहे हैं सूर्यमंडल कितना बड़ा है और शक्तिशाली है। अतः कोरी आंखों से वस्तुओं को देखना वास्तविक देखना नहीं होता, प्रमाणिक ग्रंथों या शिक्षकों के माध्यम से वस्तुओं को देखना असली देखना है। इस तरह यद्यपि कृष्ण भगवान है और भूत वर्तमान तथा भविष्य को देख सकते हैं। कौन सा श्लोक है ये? हमने याद किया ये भूत वर्तमान वाला? अ, बिल्कुल याद नहीं आ रहा ये श्लोक हमने याद किया है भी कि नहीं, कि मैं तो वर्तमान में भी भूत वर्तमान आया नहीं अभी। अच्छा। इस तरह यद्यपि कृष्ण भगवान और भूत वर्तमान तथा भविष्य को देख सकते हैं, किंतु लोगों को शिक्षा देने के लिए वे सदैव शास्त्रों का उल्लेख करते हैं। उदाहरण अर्थात यद्यपि भगवत गीता में कृष्ण सर्वोच्च अधिकारी के रूप में प्रवचन कर रहे थे, तो भी वे वेदांत सूत्र को प्रमाण के रूप में उल्लेखित एवं उद्धृत कर रहे हैं कर रहे थे। श्रीमद् भागवतम में कथन है जिसमें एक व्यक्ति व्यंग पूर्वक कहता है कि कंस के शत्रु कृष्ण को शास्त्र चक्षु कहा जाता है, किंतु अपनी प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए वे गोपियों को ही देखने में लगे हुए हैं, जिससे गोपियां मंदांध हो चली हैं। कहते हैं कि भगवान सिर्फ शास्त्र के चक्षु से देखते हैं, और उस चक्षु से किसको देख रहे हैं? गोपियों को देख रहे हैं। 21वां गुण है भगवान का पवित्र। कौन सा गुण है? पवित्र। ज्यादा आगे पहुंच गया। हाँ। इसमें क्या बताना है पवित्र में? देखो, पवित्र से हमें समझना चाहिए शुचि। शुचि मतलब कि मोस्ट प्योर। प्योर मतलब एकदम प्योर ना। क्या ये प्योर है? प्योर मतलब कि कोई मिलावट नहीं, एकदम पवित्र। तो भगवान एकदम पवित्र हैं। कितने पवित्र हैं? इतने पवित्र हैं कि भगवान दो प्रकार से पवित्रता है भगवान में। एक तो अशुद्ध कार्य करते नहीं है, और दूसरा भगवान पापी का उद्धार करते हैं। और सोचो, जो अपवित्र है उसका उद्धार कर रहे हैं, और ऐसा कुछ कार्य नहीं करते जिससे वे अपवित्र हो जाएं। दो क्वालिटी समझ में आ रही है भगवान की पवित्रता की। एक तो खुद ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिसमें जिससे वो अपवित्र हो जाएं, और दूसरा जो अपवित्र हैं, जो पापी हैं, उनका उद्धार करते हैं। तो हर चीज भगवान की पवित्र है। जैसे कि गीता पवित्र है, गंगा जल पवित्र है, भगवान की वाणी पवित्र है। इसलिए हमें कृष्ण की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि कृष्ण पवित्र करने वाले हैं। यानी हम हैं पापी, और जब हम कृष्ण की शरण में जाएंगे तो कृष्ण हमें क्या कर देंगे? पापी से पवित्र कर देंगे। इसीलिए सारे शास्त्र कहते हैं कि कृष्णम शरणम, यानी कृष्ण की शरण में जाओ, कृष्ण की शरण में जाओ। इस तरीके से एक उसमें शीतल बहाला माता जी, कौन सी उन्होंने गाया था? सही गाया था? संसार दावा गाया होगा ना? हाँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी फैमिली में सब डिवोटी हैं, भक्त हैं? तो कह रहे कि हम थर्ड जनरेशन से ही भक्त हैं सब, यानी 3 जन्मों से ही भक्त हैं। थर्ड जनरेशन मतलब उनके पापा ऐसे करके, जन्म नहीं सॉरी, पापा पापा करके। तो मैंने कहा अच्छा, फिर तो बढ़िया है। लेकिन डिफरेंस क्या है? वो अलग संप्रदाय से हैं, ये अलग संप्रदाय से है। करीब मैं और मेरी लड़की गौड़ी मठ संप्रदाय से है, गौड़ी वैष्णव संप्रदाय से। और हमारे जो हस्बैंड हैं और हमारे जो परिवार में है, वो कोई एक ऐसी संप्रदाय है जिसमें मैंने नाम भी शायद नहीं सुना, लेकिन वो कनेक्ट है उससे, रुद्र संप्रदाय से। राधा वल्लभ संप्रदाय कौन सी बुलाती है? रुद्र संप्रदाय से और संप्रदाय में निकली है ना, छोटी छोटी, उन संप्रदाय से। तो मैंने कहा आपका फिर मंत्र भी अलग होगा? कि हाँ, मंत्र अलग है उनका, कृष्ण शरणम नमा ऐसे करके कुछ, कृष्ण शरणम। है तो दोनों कृष्ण का ही, लेकिन मैंने कहा फिर आपके गुरु भी अलग अलग होंगे, अलग अलग संप्रदाय के, है ना? आगे दीक्षा होगी तो अलग होंगे। तो समझ में नहीं आया ऐसे कैसे हो गया। तो वो समझते हैं कि ठीक है, आपको जो अच्छा लग रहा है, रास्ता तो है, ठीक है, अलग अलग वे है, लेकिन जाना तो वही है। तो वो भी वोनाफाइड उनका वो है। लेकिन मुझे ये आश्चर्यजनक हो रहा था कि ये हरे कृष्ण कर रहे हैं, वो कोई दूसरा मंत्र कर रहे हैं बगल में बैठ के। इस तरीके से तो होता है। लेकिन चलो, कम से कम ये तो है कि थर्ड जनरेशन से है, मतलब इस चीज में। तो ये काफी अच्छी बात है। नहीं, आती थी जब में तो ज्यादा दिन नहीं हुए होंगे, 2-3 महीने ही हुए होंगे मुझे लगता है, जहाँ तक। हाँ, तब सुनती रहती होंगी ना, सुनती रहती हैं, ठीक है। तो पवित्र समझ में आ गया। दो प्रकार की पवित्रता है भगवान में। परम पवित्रता दो प्रकार की होती है। प्रथम प्रकार की पवित्रता होने पर मनुष्य
किसी पापी का उद्धार कर सकता है। ये तो होगी प्रथम पवित्रता। दूसरे प्रकार की पवित्रता होने पर वह कोई ऐसा काम नहीं करता जो अपवित्र हो, यानी गलत कार्य करता नहीं कोई, और जो गलत कार्य कर रहे हैं उनका उद्धार कर देता है। जिस व्यक्ति में इन दोनों गुणों में से कोई एक गुण होता है वह परम पवित्र कहलाता है। कृष्ण में दोनों हैं। वे सभी पापी बद्धात्माओं का उद्धार कर सकते हैं, और साथ ही कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे वे दूषित हो सके। कोई कहे, अरे रासलीला करते हैं, ये कार्य अच्छा लगता है आपको? अरे भाई, वो दिव्य है, उसमें काम का लेश मात्र भी नहीं है। इस संदर्भ में विदुर ने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को पारिवारिक संबंधों से विरक्त कराने के प्रयास में कहा था, हे बंधु, आप सर्वप्रथम अपने मन को उन कृष्ण के चरणार विंद में स्थिर करें जिनकी पूजा बड़े बड़े ऋषियों मुनियों द्वारा सुंदर विद्वतापूर्ण छंदों में की जाती है। कृष्ण समस्त उद्धारकों में सर्वोपरि हैं। देखा ना, किस किस का उद्धार नहीं करते कृष्ण। जो मारने आई थी, जहर पिलाने आई थी, पूतना, पूतना घातनी थी, वो, उसके पास एक ऐसी सुई थी कि वो दूर से सुई जाती थी और छोटा बच्चा लेटा होता था, सुई उसमें प्रवेश करती थी और वहीं से पिचकारी की तरह पी जाती थी। वो जैसे हम पीते हैं ना जूस में, वो पाइप डाल के ऐसे करके वो पूरा खून पी जाती थी और फिर सुई निकाल लेती थी, और लड़का डेथ। लोग सोचते मर कैसे गया, कहीं कुछ लगा नहीं, चोट नहीं, लेटे लेटे मर गया। खून पी लेती थी ऐसे करके, ऐसे नहीं कि मारा फिर खून पी रही है, नहीं, वो सिरिंज डालती थी और सिरिंज से पी लेती थी खून। मच्छर की तरह, जैसे मच्छर पीता है ना डंक मार के खून, ऐसे पीते। हो सकता है ये मच्छर वहीं से तो नहीं आए पूतना से, है ना, उसी तरह पीते हैं। और देखो, मच्छर भी भगवान ने क्या बनाया, उसका डंक कैसा है, मतलब कि अंदर घुस जाता है और पीने लगता है खून, मतलब उसमें मतलब कैसे पिएगा, उसमें जरूर कुछ तो छेद होगा, लेकिन उसका डंक कितना पतला, उसमें छेद कैसे हो सकता है? आप सोच के देखो। नहीं, घुसने के बाद वो पीता कैसे, अंदर अंदर खून आता है ना, तो यानी पाइप जैसा होगा, गोल, गोल होगा ना, अंदर से खून आता होगा, लेकिन वो लगता तो नहीं कि गोल है, कैसे पी लेता है? ये भगवान की कलाकारी है। एक मैं वो लेक्चर सुन रहा था, वो मॉर्निंग वॉक लेक्चर शिला प्रभुपाद जी को, तो वो कह रहे कि भगवान कहाँ है, कहाँ है दर्शन, ऐसे कर कुछ बात हो रही थी। कृष्ण शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, आप एक घास को, एक घास की आप क्या बोलते हैं, खोजबीन करो, आपको जन्म लग जाएगा, आप घास को समझ नहीं पाओगे। ये है भगवान। घास किसने बनाई? भगवान ने। इस तरीके से बनाई है कि आप कितने भी उस पर सर्च कर लो, रिसर्च कर लो, पर समझ नहीं पाओगे ये कैसे है, कैसे बनी, क्या है इसमें, पानी कहाँ से आ जाता है, इसमें दूध कहाँ से आ जाता है, ये सब चीजें कैसे आता है, आपका जन्म बीत जाएगा पर आप पता नहीं लगा पाओगे। यानी हम कृष्ण को नहीं समझ सकते, कृष्ण की सृष्टि को। तो आप एक घास की रिसर्च कर लो, आपको पता चल जाएगा कि हाँ भगवान है। क्यों? क्योंकि हम समझ ही नहीं पा रहे घास को। ठीक है। तो विदुर हाँ छंद, कृष्ण समस्त उद्धारकों में सर्वोपरि हैं, निसंदेह शिव तथा ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता हैं, किंतु धारक के रूप में उनका पद कृष्ण की कृपा पर निर्भर करता है। अतः विदुर ने अपने ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र को एकमात्र कृष्ण में चित्त स्थिर करने और उनकी पूजा करने की सलाह दी। यदि कोई कृष्ण के नाम का ही कीर्तन करे तो यह पवित्र नाम उसके हृदय में प्रखर सूर्य की भांति उदित होगा और सारे अज्ञान रूपी अंधकार को भगा देगा। इसलिए विदुर ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि वे सदैव कृष्ण का चिंतन करें, जिससे पाप कर्मों की कल्मश राशि तुरंत धुल जाए। भगवत गीता में भी अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम कहा है। कृष्ण की चरम पवित्रता प्रदर्शित करने वाले अन्य अनेक दृष्टांत हैं। अगला गुण है भगवान का 22 नंबर, आत्म संयमी यानी वशी। यानी भगवान सेल्फ कंट्रोल करते हैं। जैसे कि रास लीला, आप जानते हैं रास लीला में 100 करोड़ गोपियों के साथ भगवान रास नृत्य कर रहे थे, और 100 करोड़ गोपियों के साथ रास नृत्य करने के बावजूद भी कामदेव को वहां पे एंट्री नहीं मिल पाई। कामदेव को एंट्री नहीं मिल पाई। कामदेव वहां पे ढूंढ रहे थे कि मैं कहां प्रवेश करूं। कह रहे आप स्त्रियों के संग नाच रहे हो, मैं एंट्री नहीं कर पा रहा हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी जो ये लीला है ना, इसमें काम का कोई काम नहीं है, मतलब काम का कोई लेश मात्र नहीं, ये दिव्य है। यानी जितनी भी लीला है वो दिव्य है सब। भगवान डांस कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन काम का प्रवेश ही नहीं है वहां पे। तो कैसे हो रहा है ये? तो वो दिव्य है, वो काम भौतिक जगत वाला काम बिल्कुल नहीं है। तो कामदेव का ऐसा वशीकरण किया, कामदेव हैरान हो गए कि भगवान की लीला में नाम मात्र भी मैं प्रवेश नहीं कर पा रहा, यानी काम का कोई प्रवेश ही नहीं है भगवान के उसमें।
इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह वश में कर लिया है वही वशी अथवा जितेंद्रिया यानी आत्मसंयमी कहलाता है। तो भगवान आत्मसंयमी है, उन्होंने अपनी पूरी इंद्रियां उनकी वशीभूत हैं। और वैसे भगवान की इंद्रियां कामी नहीं होती, भगवान की इंद्रियां दिव्य होती। इस संबंध में श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कृष्ण की 16,000 पत्नियां इतनी सुंदर थीं कि उनकी मुस्कान तथा लज्जा से शिवजी जैसे महान देवताओं के भी मन मोहित हो जाते थे। किंतु वे पत्नियां अपने आकर्षक स्त्री आचरण से कृष्ण के मन को तनिक भी विचलित नहीं कर सकी। ये गुण है भगवान का आत्मसंयमी। कृष्ण की हजारों पत्नियों में से हर एक यह सोचती थी कि कृष्ण उसके स्त्री सौंदर्य पर मोहित हैं, किंतु बात ऐसी नहीं थी। अतः कृष्ण समस्त इंद्रियों के नियामक हैं और भगवत गीता में उन्हें ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी संबोधित करके इसे स्वीकार किया गया है। तो भगवान तो इंद्रियों के स्वामी हैं, वो इंद्रियों के वशी, भगवान तो इंद्रियों को भी वश में कर लेते हैं क्योंकि वो स्वामी हैं। हमारी इंद्रियों के कंट्रोलर भी भगवान ही है। इसीलिए हम भगवान की शरण में जाएंगे तो हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर पाएंगे, जब तक भगवान की शरण में नहीं जाएंगे तब तक नहीं कर पाएंगे। 23वां गुण है स्थिर। स्थिर समझते हैं? किसी भी काम को लेते हैं भगवान तो पूरा करते हैं जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए, स्थिर इसी को कहते हैं। स्थिर इसको नहीं कहते कि कोई सेवा दे दी और 2-4 मिनट आप खड़े रहे भाग गए वहां से। मतलब जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक टिके रहे। जैसे गोवर्धन पर्वत जब उठाया भगवान ने तो 7वें दिन, मतलब जब तक इंद्र का मान भंग नहीं हो गया, इंद्र माफी मांगने नहीं आ गया, तब तक वो खड़े रहे। ऐसा नहीं कि अब हाथ थक गया मैं जा रहा हूं, तो फिर स्थिर नहीं कहलाएंगे ना, अस्थिर हो जाएंगे। तो स्थिर का मतलब यही है। यहां बता रहे हैं कि भगवान उद्वेगनहीन हैं। मतलब 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत उठा के रखा जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो गया, यानी इंद्र का मान का हान नहीं हो गया तब तक नीचे नहीं रखा। तो भगवान हमेशा स्टेबल रहते हैं। स्टेबल मतलब एक जगह स्थिर, स्थिर रहते हैं, कभी लेफ्ट राइट नहीं करते। जैसे महाभारत युद्ध में 7वें दिन बोलते देखो अब अर्जुन मैं तो जा रहा हूं घर, अब घर से बुलावा आ गया है, अब मैं तो घर जा रहा हूं, आप देख लो खुद युद्ध कर लो। नहीं, जो काम लिया है जब तक पूरा नहीं हो गया, कब तक सारा कुछ करा करू के तब गए भगवान। पूरा मतलब राजसूय यज्ञ कराया, उनको स्थापित करा दिया, राजा बना दिया, सब कुछ करने के बाद तब भगवान गए द्वारका वापस, उससे पहले नहीं गए। तो इसलिए भगवान स्थिर हैं और वो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो तब तक वो कार्य में लगे रहते हैं। इसीलिए कह रहे हैं जो व्यक्ति अपने इच्छित लक्ष्य की पूर्ति होने तक निरंतर कार्य करता रहता है वह स्थिर कहलाता है। हम बस एक ही जगह स्थिर रहते हैं, वह ड्यूटी जॉब, पता है ना पैसा मिलेगा, तो हम वहाँ स्थिर रहते हैं। 9:30 बजे बैठ जाते हैं सीट पे जाके, 6 बजे उठते हैं सीट पे। हालांकि मन तो नहीं होता लेकिन फिर भी स्थिर है वहां पे, बाकी कहीं पे स्थिर नहीं होते। दर्शन कर रहे हैं भगवान के, मंगल आरती में आज स्थिर नहीं है, कभी इधर देखेंगे कभी उधर देखेंगे, चलो बहुत देख लिया अब चल दूसरे को देखते हैं, फिर दूसरे पहुंच गए अब चलो बहुत देख लिया फिर दूसरे को देखते हैं, ऐसे करके। तो कहीं भी स्थिर नहीं हो पाते। कथा चल रही है तो इधर देखने लगेंगे, मोबाइल चेक करने लगेंगे क्या है कितने बज गए, ऐसे कुछ ना कुछ करते रहेंगे, तो इसको बोलते हैं अस्थिर। तो स्थिर का मतलब यही है कि जब तक कार्य पूरा ना हो जाए तब तक बने रहना वहां पे। एक बार कृष्ण तथा राजा जामवान में युद्ध हुआ, क्योंकि कृष्ण उससे सैमंतक मणि लेना चाहते थे। राजा ने जंगल में छिपने की कोशिश की किंतु हतोत्साहित नहीं हुए। उन्होंने बड़ी स्थिरता से राजा को ढूंढ निकाला और अंत में मणि प्राप्त कर ली। हम्म। राजा लिखा है इसमें पता नहीं। ये होगा राजा के जामवान लगा दो। राजा जामवान लिखा तो सही तो है, राजा जामवान, वो जामवान की बात हो रही है, वो राजा नहीं। इसमें लिखा है एक बार कृष्ण था राजा जामवान, राजा जामवान है ना। हाँ तो राजा से बोला तो जामवान ने छुपने की कोशिश की, ठीक है। गलत एक्चुअली हमारे अंदर दोष है, हम गलत देख रहे हैं। ठीक है, अगला गुण हम कल पढ़ेंगे, यानी सहिष्णु से। सहिष्णुता समझते हैं ना? सहिष्णु मतलब क्या होता है? सहिष्णु का मतलब सहन करने की शक्ति। तो भगवान ने बहुत सहन किया है, बताएंगे कैसे कैसे सहन किया है, वो हम कल बताएंगे। ओके, हरे कृष्णा।